जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग, जिन्हें सुनकर आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स गुरु जी सॉल्व कर देते हैं। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग्स भरे हैं, तो लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। सत्संग है एक आंटी जी का। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। गुरुपा मैं कब से कोशिश कर रही हूँ कि मेरा सत्संग शेयर हो जाए संगत जी, लेकिन सत्संग शेयर ही नहीं हो रहा था। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है। संगत जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आंटी जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। मैंने पहले भी कई बार सत्संग शेयर करने की कोशिश की, पर नहीं हो पाया। मैं ये सोचती थी कि पहले मेरा वो सत्संग शेयर हो कि मैं गुरुपा से कनेक्ट कैसे हुई, शायद ये वाला हो ना हो। संगत जी, मुझे 2 बार गुरुपा के ड्रीम दर्शन हुए हैं, उसमें मुझे सिर्फ डांट ही पड़ी थी। एक तो मुझे याद नहीं है, पर एक में गुरुपा कह रहे थे कि तू टाइम से पूजा नहीं करती, 7 बजे से पहले शाम को कर लेनी चाहिए पूजा। संगत जी, मैं कई बार लेट हो जाती हूँ, तो गुरुजी कहते हैं जिस चीज़ का टाइम जब होता है तभी करना चाहिए। संगत जी, मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें गुरुपा ने अपने भोग के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ का भोग कोई नहीं लगाता, तुम इस चीज़ का भोग लगाओ, और तो वो ना रसमलाई दही वाले पकोड़े यह बनाओ, मैं खुद आऊँगा। ऐसा कहा तो संगत जी, आप भी गुरुपा को यह भोग ज़रूर लगाइएगा। मैं भी कल लगाऊंगी। साथ ही एक सत्संग और फ्लैश हुआ कि तेरे पास समय कम है, यह सत्संग सुन, तुझे नई लाइफ ब्लेस होगी। पता नहीं संगत जी, ऐसा कौन सा संकट था जो हमारे प्यारे गुरुपा ने टाल दिया। गुरुपा, हर एक संकट से बचाने के लिए आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा, मेरी अरदास है कि सत्संग ज़रूर से शेयर हो जाए, क्योंकि मुझे टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी शुक्राना सत्संग शेयर करने को कहते हैं। संगत जी, आंटी जी, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा सत्संग ज़रूर से शेयर करेंगे। गुरु महाराज आप सबके परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं, जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। मैं आज आपको अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। संगत जी कहते हैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए, तो आज मैं अपना सत्संग शुरू से साझा कर रहा हूँ। बहुत बार सत्संग के द्वारा मैसेज मिला, पर मैं उसको नहीं समझ पाई। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं अपने बारे में क्या ही बताऊँ, मैं इस लायक हूँ ही नहीं कि मैं गुरुजी ने मुझे बस अपने आप से जोड़ लिया है। वो मुझ पे उपकार किया है गुरु महाराज ने, जिसका मैं हर पल शुक्राना करता हूँ। गुरुजी, अगर आप मेरी बाह नहीं पकड़ते ना तो क्या होता मेरा, वो मुझे भी नहीं पता। गुरुजी, मैंने जब से होश संभाला है, बचपन से ही अपनी माँ को काम करते देखा है, मेहनत करते देखा है, पापा को भी काम करते देखा है। संगत जी, कभी नहीं होता था, क्योंकि वह टेंट हाउस का काम करते थे मेरे पापा, उनके पास समय नहीं होता था। तो जब शादी का सीज़न होता था तभी उनके पास काम आता था। ड्रिंक बहुत करते थे, घर में मारपीट तो मैंने बचपन से ही देखी थी। मेरी माँ घर में सबसे बड़ी बहू थी, सब उनको ही करना होता था। मेरे 2 चाचा थे, हम सब जॉइंट फैमिली के जैसे रहते थे, लेकिन जॉइंट नहीं थे। मेरी चाची की के करके मेरी दादी और मेरी माँ के बीच में कहासुनी चलती रहती थी। और मेरे पापा को दादी जब मेरी माँ के बारे में बोलते तो वह मेरी माँ को मारने लग जाते, क्योंकि वह ड्रिंक करके घर आते थे। आर्थिक स्थिति भी हमारी ठीक नहीं थी, पर जैसे तैसे करके गुजारा चल रहा था। घर की लड़ाई झगड़ों की वजह से कुछ साल हम सबको दादी ने अलग कर दिया था, और फिर हम किराए के मकान में चले गए, क्योंकि इतने पैसे नहीं दिए थे दादी ने कि मकान खरीद सके। मैं बचपन से माँ को देखती आई हूँ, मेरी माँ ने कभी हिम्मत नहीं हारी,
हमने 1 साल में अपना घर खरीद लिया। एक बात की सबसे ज़्यादा खुशी थी कि अब रोज़ के झगड़े ख़त्म हो गए थे, घर में शांति थी। अब बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं जिस घर में शांति हो, कलेश ना हो, वहाँ लक्ष्मी माँ आती है। और संगत जी शायद ऐसा ही हो रहा था हमारे साथ भी, लेकिन हम सब अलग हुए तो सब ठीक होने लगा। ज़िंदगी ऐसे ही आगे बढ़ती रही, उतार-चढ़ाव सबके जीवन में रहते हैं। यह सब मेरे साथ भी चलता रहा। कुछ समय पहले जब मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था, तो उस समय मैंने अपने नए घर का बताया था। वह छोटा था लेकिन गुरुजी से अरदास करी थी, गुरुजी हमको बड़ा घर ब्लेस करना, क्योंकि इस घर में हमारा सामान नहीं सेट हो रहा था और जिससे हम यह घर बनवाया था उसने घर में कहीं वेंटिलेशन नहीं रखा था, जिसकी वजह से रसोई का धुआं सारे कमरों में आ जाता था। बहुत परेशान थे। फिर मेरी बहन से बात हुई तो उसने कहा कि तू गुरुजी से अरदास कर, वो तेरा घर जल्दी से बिकवा देंगे। संगत जी यकीन मानिए, मैंने अगले दिन सुबह पूजा करके गुरुजी से अरदास करी। 3-4 दिन में ही हमारा घर बिक गया और अगले 2 महीने में हमने वह घर खाली किया। इस बीच हमको कोई घर नहीं मिला। जितने में हमने बेचा था, फिर गुरुजी की कृपा से हमको एक गुरु संगत मिली। उन अंकल का यही मकान बनाकर बेचने का काम था, तो उनसे हमने 2 फ्लैट लिए, क्योंकि हमारे पास दिन बहुत कम पड़ गए थे। घर खाली करना था, हमको लेना था तो जड़ से था। घर अभी हम फ्लैट लेकर शिफ्ट हो गए। गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी हमें अच्छा सा घर जड़ से बना हुआ ब्लेस कर दो। उससे पहले हम सबको हेल्थ ब्लेस करो। गुरुजी आप तो जानते हो, जानी जहान हो, हम कुछ कहें या ना कहें आप तो सब जानते हो। गुरुजी हमारे लिए सुखदाई हो, वो हमको ब्लेस करना। आपका आशीर्वाद सदैव हमारे परिवार पर, हमारे घर पर बना रहे। संगत जी ज़्यादा कुछ तो बोलना नहीं आता है, जितना बोलना आता है वो मैंने बोल दिया है। अरदास भी नहीं करनी आती है। जब भी सत्संग सुनती हूँ तो मन में आता है कि ऐसे बोलना चाहिए मुझे भी, लेकिन जब मैं कुछ कहने या बोलने लगती हूँ तो सब याद नहीं रहता है। गुरुपा को दिल से मानती हूँ, हर पल हर क्षण उनको याद करती हूँ। खुद को गुरुजी को सौंप दिया है, वह जो करेंगे हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अपने चरणों से लगाए रखना गुरुजी। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। गुरुजी के सत्संग बहुत हैं, बहुत जल्दी अपना सत्संग और शेयर करूँगी। कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं सत्संग, संगत जी बहुत ही सुंदर लिखावट में, जो कि हमें समझ में आए और हम आपके सत्संग सारी संगत के साथ शेयर करें। तो चलिए संगत जी, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दी हुई है। तो संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।